नमस्कार भाई एवं बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो के साथ। आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल से जुड़े कुछ प्रॉब्लम करके देखेंगे। आइए इसको बेहतरीन तरीके से समझाते हैं, समझते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें कि एक ट्रायंगल है जिसका इन सेंटर आई है। ट्रायंगल का नाम एबीसी है। ट्रायंगल क्या है? एबीसी है। तो इसका नाम जो है इन सेंटर आई है और एंगल बी आई सी यानी कि ए वाला एंगल जो है, ए वाला एंगल का वैल्यू कितना दिया है? बी आई सी, ये अंदर वाला एंगल का 135 डिग्री। तो हमको पूछा गया कि बताना है कि ये ट्रायंगल कैसा होगा, इक्विलेटरल होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल है या ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज है। तो आइए इसको कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम तीनों एंगल का वैल्यू को पता कर ले तो जान जाएंगे कि नहीं ये ट्रायंगल कैसा बनेगा। अगर तीनों सेम आ गया तो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज होगा। अगर तीनों अलग अलग आया तो फिर देखते हैं कि क्या है जो। चलिए जानते हैं हम जैसा जानते हैं मित्रों कि पढ़ चुके हैं हम लोग कि आई जो इन सेंटर जो होता है वो कोण का क्या है? समद्विभाजक होता है। वो जहां पे क्रॉस करता है, मिलन बिंदु है, वहीं पे आई होता है इन सेंटर। तो यदि हम देखें तो जितना एंगल ए होगा उतना ही सेम एंगल ए बी होगा, जितना एंगल ए होगा तो उतना ही एंगल ए बी होगा। तो अगर हम हाफ ऑफ एंगल बी लिखे प्लस हाफ ऑफ एंगल सी यानी कोण बी का आधा और कोण सी का आधा, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हमको मिलेगा? तो वो हमको मिलेगा 180 और माइनस ये जो 135 डिग्री बीच वाला एंगल है। क्यों? क्योंकि एंगल बी आई सी में जो ट्रायंगल बी आई सी में जो है त्रिभुज बी आई सी में तीनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होगा। तो इन दोनों कोणों का आधा ही तो है, पूरा एंगल बी है तो बी का आधा हम लिए है और ए भी पूरा एंगल सी है तो बी सी का भी आधा लिए। तो अब हमको नीचे वाला ए वाला ट्रायंगल मिल गया, केवल बी आई सी मिल गया। ध्यान से समझिएगा, केवल बी आई सी ट्रायंगल त्रिभुज बी आई सी में। ठीक है, लिख देते हैं ऊपर। अब देखिए कि इन दोनों का जो आधा तो कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ एंगल बी और हाफ ऑफ एंगल सी। ए आपको आ जाएगा कितना? 45 डिग्री के, क्योंकि घटाइए इसको माइनस कीजिए, 5 में 5 गया, यहाँ बच गया 7 में से 3 गया तो 4, 45 डिग्री आ जाएगा। तो अब देखिए हाफ ऑफ एंगल बी हाफ ऑफ एंगल सी 45 डिग्री है। तो अगर पूरा एंगल बी लेंगे और पूरा एंगल सी लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 45 का 2 गुना हो जाएगा बराबर 90 डिग्री। तो अब हम जानते हैं पूरा एंगल बी क्यों निकाले, क्योंकि हमको बड़ा वाला त्रिभुज ट्रायंगल ए बी सी लेके चलना है। पहले ट्रायंगल बी आई सी लिए, इन आधा आधा कोण का वैल्यू पता चल गया कि आधा इसका आधा इसका अगर जोड़ते हैं तो 45 डिग्री होता है। तो अगर पूरा पूरा दोनों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है? बराबर है। एंगल का जो समद्विभाजक होता है, जहां पे क्रॉस करता है एक दूसरे को, प्रतिच्छेद करता है, मिलता है एक दूसरे से, वही पॉइंट जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है? इन सेंटर कहलाता है, यानी कि अंतः केंद्र। तो एक क्वेश्चन में दिया गया था कि अंतः केंद्र जो है एक एबीसी त्रिभुज है जिसमें अंतः केंद्र हमारा आई है। तो अब हम एबीसी में अगर देखेंगे तो दोनों एंगल ए बी और सी का जो दोनों का सम होगा वो 90 डिग्री का होगा। यानी कि अगर केवल एंगल ए का बात करेंगे तो एंगल ए बराबर भी कितना आ जाएगा? एंगल ए बराबर हो जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस एंगल बी और एंगल सी का दोनों का जोड़, एंगल बी प्लस एंगल सी। इन दोनों का अगर जोड़ बोलेंगे तो इन दोनों का 180 डिग्री और माइनस यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री बराबर एंगल ए हमारा 90 डिग्री निकल गया। तो अगर एंगल ए 90 डिग्री हो गया तो किसी भी त्रिभुज का एक कोण अगर 90 डिग्री का हो गया तो त्रिभुज कैसा हो जाता है? समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। हमारा राइट आंसर हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। जनरली ऐसा जो क्वेश्चन पूछा जाता है 4 ऑप्शन में पूछा जाता है, अथवा चारी हो सकता है कि आपका बोर्ड एग्जाम वगैरह में ऐसे भी पूछ दे, तो वो कुछ नहीं है। इसको बनाने का सही तरीका यही है कि आप तीनों एंगल का वैल्यू
निकाल लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल का ही प्रयोग करके सारा निकलेगा। अंतर केंद्र दिया हुआ क्वेश्चन नहीं लिखे, डायरेक्ट इसका लिखे BIC बराबर फिगर बना दिए हैं। ठीक है, फिगर हो सकता है ना भी दे तो फिगर आपको खुद से समझकर बनाना है कि एक ट्रायंगल है दिया हुआ जिसमें ABC है, ट्रायंगल का नाम है, और B कोण BI उसका अंतर केंद्र है, कोण BIC का वैल्यू 135 डिग्री है। तो बताएं कि त्रिभुज कैसा होगा, समकोण होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, अधिक कोण त्रिभुज होगा या न्यून कोण त्रिभुज होगा। तो हम जानते हैं कि दोनों त्रिभुज का दो जो कोण होगा हमें हमेशा न्यून कोण ही होता है। एक कोण हमारा अधिक कोण समकोण हो सकता है। ठीक है, तो एक कोण हमारा क्या निकला 90 डिग्री का, ए का वैल्यू 90 डिग्री निकल गया, जबकि ए भी 45 निकला, ए भी 45 निकला। तो अगर ए 45 है, ए 45 है, ए हमारा 90 निकलेगा ऑटोमेटिक। तो ये 90 डिग्री निकल गया यानी त्रिभुज हमारा समकोण त्रिभुज होगा। चलिए आइए अब दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी देखिए क्या दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है ABC जिसमें एक्स वाई जो है BC के पैरेलल में है। ए और ए लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है, बराबर नहीं है, पैरेलल है। तो ये दोनों आपस में जब पैरेलल है, समांतर है दोनों, तो ax का वैल्यू दिया है x-2, bx का वैल्यू दिया है 2x-3, इधर का अनुपात दिया है ay/cy बराबर 2/5। तो हमको बताना है कि इसमें जो है x का मान क्या होगा। इसको कैसे सोल्व करेंगे, प्रॉपर्टी एक्चुअली में हम पढ़ा चुके हैं, उसी का यूज करके क्या होता है कि जब BC के ABC में कोई भी एक भुजा के समांतर कोई दूसरी भुजा खींची जाती है तो इनका रेशियो इधर से इसका रेशियो, ये वाला का रेशियो इधर से इसका रेशियो और ये रेशियो, ये दोनों क्या होता है आपस में बराबर होता है। बस वही काम कर देना है। यहाँ क्या हो जाएगा ax/bx बराबर हो जाएगा ay/by। बस अब देखिए इसी का प्रयोग यूज कर दीजिए तो हमको क्या आ जाएगा, ax का वैल्यू है x-2 बटे bx का वैल्यू है 2x-3, इधर में हम लिख देंगे ay/by सॉरी यहाँ cy, ay/cy, x का वैल्यू क्या दिया गया है 2x, आपको दिया गया है a/cy बराबर 2/5। तो ऊपर हमें 2 लिख देंगे, नीचे हमें 5 लिख देंगे। अब इन दोनों में क्रॉस गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको निकल जाएगा 5x-10 बराबर 2 से इसमें गुना हो जाएगा तो 2 दूनी के 4, 4x-3 दूनी 6। अब देखिए x को एक तरफ कर देंगे और a वाला जो है डिजिट उसको एक तरफ कर देंगे। तो इसको देखिए 5x है तो 5x - 4x बराबर इधर हो जाएगा, ए वाला 10 जाएगा तो इधर पॉजिटिव में हो जाएगा 10x और माइनस 6 पहले ही से था तो 10 में से 6 गया तो 4, अब इधर 5 में से x गया यानी x का वैल्यू हमको क्या निकल गया 4 निकल गया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5x था 4x घटा देंगे तो x बचेगा और इधर ये वाला 10 निगेटिव में था, इधर जाएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा। ये हमारा कितना बच जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा 4 बच जाएगा आंसर। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, यही प्रॉपर्टी है दोनों। ऐसा अगर क्वेश्चन होता है तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, एक लाइन दूसरे एक रेखा में अगर खींचते हैं जो कि किसी भुजा के समांतर है तो दोनों और भुजा को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल में अगर यदि आप नहीं देखे तो मेरा पिछला वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर हो गया। अब तीसरा का बात क्या है, इसमें फिगर कुछ नहीं दिया है, डायग्राम हम लोग को खुद चित्र बनाना है। इसका एक दिया गया है कि त्रिभुज ABC में P और Q, AB और AC का मध्य बिंदु है। P और Q जो है वो AB और AC का मध्य बिंदु है। R एक बिंदु है खंड PQ पर और PR/RQ बराबर 1:2 है। यदि PR का 2 सेंटीमीटर है तो BC का मान क्या होगा। चलिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ठीक है, बस इसी के जैसा ये भी क्वेश्चन है, इसमें डायग्राम नहीं दिया गया है, इसको खुद से हमको बनाना है। ठीक है, P और Q एक ABC, सबसे पहले तो ABC, यहाँ एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए हम
उसके बाद AC का मध्य बिंदु है P और Q क्या है, यहाँ AB का मध्य बिंदु P हो जाएगा और AC का मध्य बिंदु Q हो जाएगा। ठीक है, इसी पर एक पॉइंट रेखाखंड R एक बिंदु है, किस पर है, रेखाखंड PQ पर। हमको क्या दिया गया है, PR का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया गया है, PR/RQ बराबर 1:2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, PR बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। अब PR/RQ दोनों का अनुपात जो है 1:2 दिया गया है। अब समझिए, अनुपात से तो आप समझते होंगे कि एक यूनिट 1:2 हो गया, मतलब एक यूनिट जो PR है वह अगर PR 1 यूनिट है तो RQ जो हमारा होगा वो 2 यूनिट हो जाएगा। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 2 दिया है तो पूरा रेखाखंड का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, तो बस इसको क्या कर लेते हैं, चलिए मान लेते हैं हम कि PR बराबर क्या है 1x और RQ बराबर 2x है। ठीक है, तो ऐसे में क्या है, एक प्रॉपर्टी और होता है, क्या होता है ये वाला मैं बताया कि जब दो समांतर रेखा है, जब एक भुजा के समांतर कोई दूसरा रेखा खींचते हैं जो दोनों भुजाओं को मध्य बिंदु पर क्या करता है, काट रहा है। ए भी मध्य बिंदु है, ए बी इसका ए बी का मध्य बिंदु है, ये हमारा AC का मध्य बिंदु है, तो ये दोनों का मध्य बिंदु होता है। इस केस में PQ का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, इसका डबल हो, ये PQ जो होगा इससे BC का वैल्यू डबल है। हमको BC का ही वैल्यू क्या बोला है, पूछा। तो सबसे पहले हमको अगर PQ का वैल्यू मिल जाए तो BC का वैल्यू आसानी से मिल जाएगा। तो अब देख लीजिए इसमें कि 1x बराबर PQ का जो टोटल आएगा, PQ बराबर कितना हो जाएगा 1x, देखिए PQ बराबर कितना हो जाएगा PR प्लस RQ। ध्यान से समझिएगा, PQ बराबर PR प्लस RQ, दोनों को जोड़ देंगे तो PQ का पूरा लेंथ हमको निकल जाएगा। तो अब देखिए 1x और प्लस 2x बराबर मिला के 3x है। x का ही वैल्यू क्या दिया है, PR बराबर 2 सेंटीमीटर, यानी एक यूनिट का वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। तो इसमें 2 से केवल मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 6 सेंटीमीटर हमारा निकल जाएगा। तो जब ऊपर PQ 6 सेंटीमीटर निकल गया तो हमारा BC जो होगा, BC बराबर 2PQ आएगा। और हमेशा जब मध्य बिंदु पर दोनों है तो PQ का जो वैल्यू होगा वो BC का जो नीचे वाला भुजा का वैल्यू होगा, ये दोनों का क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, इनका दुगना हो जाएगा PQ का। तो 2 × 6 कर दीजिए बराबर 12 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्या कर सकते थे कि डायरेक्ट देखिए एक यूनिट का जब वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो 2 यूनिट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 और 2 को अगर डायरेक्ट जोड़ देंगे तो 6 सेंटीमीटर PQ ऐसे भी निकल जाएगा। हम x मान के बनाए हैं ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि PR का अनुपात 1 दिया है, PR/RQ बराबर 1 देख लीजिए दिया हुआ है, PR/RQ बराबर 1 अनुपात 2, यानी PR का जो अनुपात है 1 यूनिट दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 है तो 2 यूनिट का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 2 + 4 कर दीजिए केवल, तो PQ का वैल्यू 6 यूनिट निकल जाएगा। और BC हमेशा PQ का क्या होगा, डबल होगा, तो 2 से गुना कर देंगे 12 यूनिट आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट जो भी बोलिए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 68 डिग्री है और कोण B 32 डिग्री है, तो सभी भुजाओं का लंबाई बताइए। इसमें एक्चुअली में क्वेश्चन में क्या दिया रहता है कि ऐसे लेंथ ऑफ AB ग्रेटर देन लेंथ ऑफ, आपको दे देगा मान लीजिए BC ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AC, ऐसे करके 4 गो ऑप्शन दे देगा, आपको उसमें से सही ऑप्शन बताना है। इसका अर्थ क्या होता है कि एक कौन सा भुजा सबसे बड़ा होगा, कौन उसके मीडियम का साइज का होगा और कौन सबसे छोटा होगा। ये उल्टा भी डायरेक्शन में दे सकता है कि मान लीजिए ऐसे घुमा दिया इधर से कि भाई AB से छोटा क्या हो गया, AB से बड़ा BC हो गया
और BC से बड़ा आपका AC हो गया, लेंथ ऑफ ऐसे। तो हमको लेंथ जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि एक स्केलेन ट्रायंगल में हम लोग पढ़े थे कि जो कोण सबसे बड़ा होता है उसका सब सामने वाला भुजा ही सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे पहले दो कोण तो अलग अलग कोण है, तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा कि इन दोनों से अलग ही आएगा या एक आता है, हमको बस कैलकुलेशन कर लेना है। तो तीसरा एंगल इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए ऐसे, ये हम बना लिए A B और ये हम बना लिए C, ठीक है। ओके, पहले कोण ही निकाल लेते हैं या फिर ट्रायंगल भी बना लेते हैं। सिंपली कोई सा भी ट्रायंगल बस समझने के लिए एक बना लिए हैं। लो यहाँ हम बना लेते हैं, मान लीजिए पॉइंट को A दे दिए, B दे दिए, C दे दिए, ताकि कोण बड़ा दिखे। कितना है 68 डिग्री दिया हुआ है। ये हमारा कोण दिया हुआ है 32 डिग्री। अगर ए वाला कोण निकालेंगे तो 180 में ये दोनों को जोड़कर माइनस कर दीजिए, 180 माइनस 68 और प्लस 32, ये आपका कितना हो जाएगा 180 और माइनस 68 डिग्री 32 डिग्री, 8 10 0 6 3 9 10, 110 डिग्री, यानी कि 70 डिग्री इसका निकल जाएगा। 180 में 110 घटेगा, 70 डिग्री ए वाला वैल्यू निकल गया हमारा। तो अब ये जब 70 डिग्री निकला तो सबसे बड़ा कोण इसमें 70 डिग्री है, तो 70 डिग्री के सामने वाला भुजा यानी कि ए बी जो होगा हमारा, या बी ए बोलिए, पलट के लिखिए, लेंथ ऑफ ए बी हमारा क्या होगा सबसे बड़ा होगा, तो इसको हम सबसे पहले लिख दिए। उसके बाद 68 डिग्री के सामने वाला महिला भुजा हो जाएगा, यानी कि ए का सामने वाला, ए 68 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन हो गया BC, लेंथ ऑफ BC आएगा, लेंथ ऑफ BC। उसके बाद जो सबसे छोटा भुजा वो कौन हो जाएगा, सबसे छोटा कोण के सामने वाला भुजा यानी AC, यानी लेंथ ऑफ, यहाँ क्या लिख देंगे AC, यही हो जाएगा आंसर इसका, लेंथ ऑफ AB ग्रेटर देन लेंथ ऑफ BC, और BC जो है ग्रेटर देन लेंथ ऑफ AC में। समझ गए बात, यानी सबसे छोटा भुजा ए हो गया, उसके बाद ए है, और सबसे बड़ा भुजा ए हमारा हो गया, यही इसका राइट आंसर है। जो ऑप्शन में रहेगा उसी पर हम लोग टिक मार देंगे। चलिए और दूसरा में समझते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल प्रैक्टिकल आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ही इम्पोर्टेंट है, 9-10 के लिए भी इम्पोर्टेंट चीज है, समझना चाहिए। वो सब सिलेबस में भी सारा क्वेश्चन तो उसी का सिलेबस से 9-10 से ही लिया रहता है। चलिए और एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक समकोण त्रिभुज में एंगल B 90 डिग्री है तथा BC बराबर 12 सेंटीमीटर है। यदि EAC का मध्य बिंदु है तथा ED भुजा BC पर लंब है तो BD का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन केवल लिखा हुआ है, इसमें डायग्राम वगैरह फिगर कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले कोई भी ज्योमेट्री हो उसका फिगर बनाना बेहद इंपॉर्टेंट चीज होता है। यदि आप फिगर बना लेते हैं क्वेश्चन पढ़ के तो आप क्वेश्चन भी बना सकते हैं। सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज का बात किया है तो हम समकोण त्रिभुज एक बना लेते हैं, सिंपली कोई सा भी बना लिए, एक समकोण त्रिभुज हो गया। उसके बाद कोण B, तो इसी का कोण 90 डिग्री वाला है हमारा एंगल, तो इसी को हम लोग B मान लिए। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर है, साथ ही साथ बोल रहा है कि E जो है AC का मध्य बिंदु है, AC का मध्य बिंदु E है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ A लिख देते हैं, यहाँ C लिख देते हैं, तो क्या होगा, मध्य बिंदु इसका AC का E ये वाला हो जाएगा। उसके बाद AC का मध्य बिंदु है तथा ED भुजा BC पर लंब है। अब देखिए ED भुजा जो है, एक ऐसे करके एक भुजा ED भुजा BC पर लंब है, एक यानी ED एक रेखा है जो BC पर क्या होगा, लंब होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, केवल इसको पलट देते हैं, C को यहाँ लिख देते हैं और A को यहाँ भी लिख सकते हैं। अब क्या हो जाएगा कि यदि यहां से डायरेक्ट ऐसे लंब खींच देंगे
तो यहाँ पर आ गया। अब प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम आराम से लगा सकते हैं इसमें। अब ये क्या हो गया, बीसी का वैल्यू हमको टोटल 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। हमको क्या पूछा है, बीसी का, बीए का मान, एबी का, बीडी का मान क्या होगा, यानी बी से डी तक का मान। यही वाला बिंदु क्या है, ये वाला पॉइंट जो है यह डी वाला बिंदु पे आके मिला है, बीडी हो गया। चलिए इसको बाहर लिख देते हैं, ये वाला पॉइंट हमारा डी हो गया, इस पे लंब हो गया। अब ये टोटल हमको दिया हुआ है कितना, 12 सेंटीमीटर। बीसी का जो टोटल वैल्यू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। अब देखिए सेम जो क्वेश्चन ए है वही क्वेश्चन ए है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए एंगल 90 डिग्री है, इस पे अगर एडी को इधर लंब खींच दिए, हम इधर भी खींच सकते थे, लेकिन हम लोग क्या किए, इसके समांतर बनाने के लिए, केवल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल आसानी हो लगाने में, इसी के लिए। और दूसरा तो कोई तरीका है नहीं, दूसरा लगेगा ट्रिगोनोमेट्री, उससे भी निकल सकता है, तो वो लगाना नहीं है हमको। क्या करना है, अगर इससे यहाँ लंब डायरेक्ट डाल दिए भुजा एसी, तो इसको भी एसी बोल सकते हैं, ये ऊपर लिखे या नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हमको बीडी का, बी से लेकर डी तक का वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले देखिए कि ये भुजा है, ए भी 90 डिग्री है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया लंब, तो ए कोण जो होगा, ए भी कोण सेम हो जाएगा यहाँ से यहाँ। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ क्या है, ईडी जो है वो पैरेलल बीसी का हो गया, ईडी पैरेलल बीसी हो गया। तो जब ईडी पैरेलल बीसी हो गया और एसी का मध्य बिंदु ई है, एसी का मध्य बिंदु कौन है, एसी का मध्य बिंदु ई है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एसी का मध्य बिंदु ई है। तो ये बीसी का भी मध्य बिंदु डी जो होगा वो बीसी का भी मध्य बिंदु होगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि दोनों लाइन समांतर है। जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल हम लोग पढ़ते हैं कि अगर एक लाइन दूसरे लाइन के समांतर है, तो समांतर तो सबसे पहले दिया हुआ ही है, साथ ही साथ इधर का पॉइंट जो है वो मध्य बिंदु पर है, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा मध्य बिंदु पर ही आएगा। तो सिंपल सा बात है कि जब ए मध्य बिंदु पर आएगा, तो ए अगर डी मध्य बिंदु है, तो बी से लेकर डी तक जितना होगा, डी से लेकर सी तक उतना ही होगा, यानी कि बीडी का जो वैल्यू हो जाएगा हमको वो 12 का आधा हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस समझने का फेर होता है, थोड़ा सा समझना पड़ता है बस। अब ये आ गया समरूप त्रिभुज का अगला क्वेश्चन। देखिए दो समरूप त्रिभुज है, ए बी सी और पी क्यू आर है, दोनों का परिमाप क्रमशः 36 और 34 है। यदि PQ बराबर 10 है तो AB का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दो समरूप त्रिभुज हम लोग बना लेंगे, ठीक है। ये हम बना लिए ABC, ठीक है, और दूसरा हम लोग बना लिए क्या, PQR। सर्वांगसम त्रिभुज नहीं बोल रहा है, समरूप त्रिभुज बोल रहा है। तो समरूप त्रिभुज में सबसे पहले क्या चीज है, त्रिभुज दो समरूप तब होता है जब तीनों कोण उसका आपस में बराबर होगा। कोई जरूरी नहीं है तीनों भुजा बराबर हो, लेकिन तीनों कोण आपस में बराबर होगा तभी जाके वो त्रिभुज समरूप होगा। और अगर तीनों भुजा भी बराबर हो गया तो सर्वांगसम हो जाता है, बस यही दोनों में अंतर है। तो तीनों कोण केवल बराबर होगा, तो ऐसा वाला त्रिभुज में क्या होता है कि इसका जो परिमाप दिया हुआ है पेरीमीटर, यानी तीनों भुजा का योग ए बी, इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी और प्लस ए सी बराबर 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इधर दिया हुआ है पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर बराबर 24 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, इसका परिमाप 36 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसका परिमाप 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। साथ ही साथ इसमें दिया हुआ है कि PQ का जो वैल्यू है अगर 10 है तो AB का वैल्यू क्या होगा। तो जिस तरह इधर का A वाला भुजा है, ये दोनों का अनुपात जो हो जाएगा, सिंपली समझिए
कि अगर ए बी बटे पी क्यू लिखेंगे हम लोग तो हमेशा परिमाप के अनुपात के बराबर ही आएगा, यानी 36 एबीसी के लिए हो जाएगा त्रिभुज एबीसी का परिमाप बटे त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, यानी 36 बटे 24 हो जाएगा। अब पी क्यू का वैल्यू क्या 10 दिया हुआ है, तो ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 36 बटे 24 और गुने पी क्यू, यानी कि बराबर लिख सकते हैं 36 बटे 24 और गुने 10। अब ये दोनों को काट दीजिए, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 और 2 बचे 10, यानी 5 तिया 15। ए बी का जो हमारा वैल्यू निकलेगा 15 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, इसी तरीका से हम लोग प्रॉपर्टी का यूज करके आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC बराबर 2.5 सेंटीमीटर है, BC बराबर 4 सेंटीमीटर है, तो AD का मान क्या होगा। AD क्या है नहीं है पहले इसको समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इसमें भी एक फिगर बनाइए। ठीक है, अब ए त्रिभुज ए हो गया, ए बी हो गया, ए सी हो गया। फिगर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, उससे कोई घबराना नहीं है, सीधा फिगर बनाते हैं। पहले समझने के लिए केवल डायग्राम जरूरी है। देखिए ए बी सी है, ठीक है, इसको ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। ए बी बराबर ए सी है, यानी ये अगर 2.5 है तो ए बी 2.5 दे दिया है। हमको पूछा एडी का मान, तो एडी का मान मतलब एडी जो जनरली देता है वो क्या देता है, शीर्ष ए से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब होता है। ये पूरा राइट एंगल पर एक एटीट्यूड इसको बोलते हैं, या हाइट बोल दीजिए। तो ए वाला पॉइंट को डी नाम दे दिए, तो हमको एडी का लंबाई पूछा है। अब देखिए, अगर ये टोटल बीसी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और ए भुजा बराबर ए भुजा है, तो ये डी भी हमेशा मध्य बिंदु पर ही आएगा। तो यानी कि इधर अगर आधा लिखेंगे तो ए भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसको आधा लिखेंगे तो ये भी मिला दीजिए दोनों को, 2-2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है। बीसी बराबर 4 सेंटीमीटर यहाँ दिया गया है। ठीक है, तो हमको बीडी का निकालने के लिए सिंपल अब राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला इसमें लगा दीजिए। हम लोग जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। हम लोग जानते हैं लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो यही वाला फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी यानी लंब हमारा हो गया क्या, ए डी। ठीक है, ए डी का होल स्क्वायर, और प्लस हमारा क्या आ जाएगा, आधार का बी डी, बी डी का होल स्क्वायर बराबर हमारा आएगा, इसके लिए कर्ण ए हो गया ए सी, ए बी का होल स्क्वायर। अब देखिए हमको एडी चाहिए, तो इसको इधर ले जाकर माइनस कर देंगे, तो एडी बराबर हो जाएगा एडी का होल स्क्वायर बराबर, यहां देखिए ए बी का होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर को इधर हटा देंगे अगर, तो ए स्क्वायर को हटा देने के बाद इधर अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए आसानी से निकल जाएगा, ए बी का वैल्यू 2.5 दिया गया है, 2.5 का होल स्क्वायर माइनस बी डी का 2 का होल स्क्वायर। अब ये देख लीजिए 2.5 का होल स्क्वायर हम लोग जानते हैं 6.25 आता है, और माइनस 2 का स्क्वायर 4 आएगा, ये अंडर रूट में 2.25 आएगा, करके देख लीजिएगा। ठीक है, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, 2.5 रहेगा ही। तो 2.25 इसका अगर वर्गमूल निकालिएगा तो 1. क्योंकि 15 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है, 225 होता है, इसका वैल्यू निकलेगा 1.5। 1.5 का मतलब हो गया कि इसको 3/2 भी लिख सकते हैं, तो यही 3/2 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस समझना है। 3/2 सेंटीमीटर। अब देखिए लास्ट में है 8वां नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कि एबीसी के भुजा बीसी को बिंदु डी तक बढ़ाया गया, यदि ट्रायंगल एसीडी एंगल एसीडी 63 है और कोण 3 गुना कोण 3 टाइम ऑफ एंगल ए बराबर 4 टाइम ऑफ एंगल बी, तो एंगल ए का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसका भी एक हम लोग क्या करेंगे,
डायग्राम बनाएंगे। बिना डायग्राम बनाए कोई सॉल्यूशन हमको मिल नहीं सकता। और जो एंगल दिया हुआ है मित्रों, पेन हमारा नहीं चल रहा है थोड़ा, ये हमारा दिया हुआ है 63 डिग्री, ठीक है। एबीसी में ए हो गया, बी हो गया, सी। इसी बीसी को हम लोग कहां तक बढ़ाए, बिंदु डी तक बढ़ा दिए हैं। ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो यदि ए बी सी में डी तक इसको बढ़ाए हैं, अब देखिए नेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है 3 टाइम ऑफ एंगल ए बराबर 4 टाइम ऑफ एंगल बी, ठीक है। इसको ऐसे लिख दीजिए ये एंगल। तो अगर इसको सबसे पहले समझिए कि 3 टाइम ऑफ एंगल ए दिया है 4 टाइम ऑफ एंगल बी के बराबर, तो यही एंगल ए बटे बी अगर लिखेंगे, एंगल ए बाई एंगल बी बराबर, हम इसको लिख सकते हैं कि ए जो 3 होगा, ए इधर क्या कितना हो जाएगा, भेजेंगे तो 4/3, यही इसका रेशियो है। अब क्या कीजिए मित्रों कि अब देखते हैं कि ए आपका जो है और ए है, ये दोनों अंतः अभिमुख कोण है, तो ये दोनों जो हमेशा इक्वल होता है, इसी दोनों के सामने वाला ए वाला कोण के बराबर होता है। नहीं तो दूसरा मेथड और भी लगा सकते हैं, इसमें क्या लगाएंगे कि देखिए ए 63 है, तो ये दोनों ए वाला एंगल हमारा कितना निकल के आ जाएगा, 180 में 63 को माइनस कर देंगे, तो ये निकल के हमारा आ जाएगा आपके पास 1117 डिग्री। तो 1117 डिग्री अगर ए आ गया, तो ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो भी कितना होगा, वो भी 180 में माइनस कर देंगे 1117, तो फिर से निकल के 63 डिग्री होगा। यानी ए एंगल ये दोनों को मिला देंगे तो यही एंगल हमको मिलता है, ठीक है। ट्रायंगल में अंतर अभिमुख कोण जो है वो सामने वाला का बाह्य कोण के बराबर होता है। तो ऐसे समझिए या उधर से समझिए, यानी एंगल ए और एंगल बी का जो सम होगा हमारा 63 डिग्री होगा। तो अगर इसको हम x मान लिए 4x, इसको 3 मान लिए, चूंकि ये रेशियो में है तो ऐसे डायरेक्ट तो हम नहीं बोल सकते हैं। तो अब देखिए कि 4x और प्लस 3x बराबर मिला के हो जाएगा 63 डिग्री, 4 3 7, यानी 7x बराबर हमारा आ जाएगा 63 डिग्री। अब देखिए तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा 9 डिग्री। तो अगर x बराबर 9 डिग्री है और एंगल ए का वैल्यू कितना है 4x है, तो 4x बराबर एंगल ए बराबर कितना हम लोग दिए, देखिए एंगल ए बराबर 4x है दिया हुआ है, तो 4x माने है 4x, 3 टाइम ऑफ ए और 4 टाइम ऑफ बी से हम लोग क्या किए, 3 को इधर भेज दिए और b को इधर ले आए, यानी a बटे b का रेशियो हम लोग बना लिए, तो 4x बटे 3x आ गया। तो a का वैल्यू जो होगा 4x के बराबर होगा, यानी 4 गुनी 9 डिग्री हो जाएगा, बराबर 36 डिग्री आएगा। अब देखिए यदि चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए एक काम कर लीजिए कि ए वाला जो है वैल्यू, इसको हम लोग अगर यहाँ पुट करते हैं, ठीक है, कहा गया आपका ए वाला में, तो 3 गुना ए को 4 गुना बी बराबर होगा आपस में, तो 3 से अगर 36 में गुना कीजिए, देखिए 3 से हम लोग 36 में छोतिया ही 18, 3 तिहाई 9, 98 डिग्री आ गया। और 4 से हम लोग किसमें गुना करेंगे, एंगल बी में, तो एंगल बी अगर ए 4x निकला है तो एंगल बी कितना निकलेगा, 9 तिहाई 27, एंगल बी 27 डिग्री निकलेगा। तो एंगल बी में अगर 4 से गुना कर देते हैं हम लोग 4 टाइम, तो 4 से देखिए गुना कीजिए, 7 चौक 28, 4 दूनी 8 9, 98 डिग्री 98 डिग्री, जो आंसर सेटिस्फाई कर जाता है। जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारा एंगल ए का वैल्यू कितना निकल के आया 36 डिग्री। ये समझने के लिए नीचे बताए, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, एंगल हमारा राइट आंसर आया या नहीं आया इसको बस सेटिस्फाई करके अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। ये पहला इक्वेशन में है दिया हुआ है एंगल 3 टाइम ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एंगल बी।
इसमें भी अगर डाल दीजिएगा तो 4 टाइम ऑफ एक्स बटे 3 टाइम ऑफ एक्स काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ए से बी का रेशियो 1 निकल गया, 98 बटे 98। समझ रहे हैं? तो इसी का है। चलिए इसमें तो नहीं होएगा, इस यही अब हमारा राइट है। ठीक है, ये हम केवल रेशियो के लिए निकाले। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा, और यदि कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।